24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के समाचार। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और राहुल गांधी के मित्र गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर देश की सुरक्षा को ताक पर रखने का संगीन आरोप है। क्योंकि गौरव गोगोई विपक्ष के उपनेता हैं, तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर उन्हें अपनी सफाई देनी चाहिए। गौरव गोगोई की पत्नी पर पहला आरोप है कि उनके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैं। दूसरा आरोप यह है कि क्या भारतीय सांसद की पत्नी भारत विरोधी ताकतों की मोहरा बनकर काम कर रही हैं। एलिजाबेथ पर भारत के सबसे बड़े दुश्मन सोरोस फंडेड संस्था के साथ काम करने का भी आरोप है। कहानी शुरू होती है 2013 में, जब गौरव गोगोई ने ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ कोलबर्न से शादी की। हालांकि शादी को 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एलिजाबेथ ने भारतीय नागरिकता नहीं ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने मार्च 2011 जनवरी 2015 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क CDKN के लिए इस्लामाबाद में रहकर काम किया था। इस नेटवर्क के एडिशनल डायरेक्टर अली तौकीर शेख हैं, जो पाकिस्तान आयोजना आयोग के सलाहकार भी रह चुके हैं। माना जाता है कि CDKN पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक टूलकिट है। इसके अलावा CDKN का पार्टनर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव ICLAI नाम की संस्था है, जिसे जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से $2.1 मिलियन की फंडिंग मिली है। आरोप है कि एलिजाबेथ ने टॉम ह्यूडल के साथ भी काम किया है, जो अमेरिकी सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सदस्य हैं और जिनके जॉर्ज सोरोस के साथ गहरे संबंध हैं। इन आरोपों के बीच संदेह इसलिए और गहराता जा रहा है क्योंकि शादी के 12 साल बाद भी गौरव गोगोई की पत्नी ने भारत की नागरिकता नहीं ली। कुछ ऐसा ही हाल सोनिया गांधी का भी था। उन्होंने 1968 में राजीव गांधी से शादी की थी, लेकिन 15 साल बाद 1983 में भारतीय नागरिकता ली। तो सवाल उठना लाजमी है, गौरव गोगोई और एलिजाबेथ के 2 बच्चे हैं, उनकी नागरिकता क्या है? क्या गौरव गोगोई जानते थे कि उनकी पत्नी ISI से संपर्क रखने वाले व्यक्ति के साथ काम कर रही हैं? ये हनी ट्रैप का मामला है या कांग्रेस नेता सब कुछ जानते हुए भी देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं? गौरव गोगोई, जो लोकतंत्र के मंदिर में जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, आखिर अब तक उनकी पत्नी ने नागरिकता क्यों नहीं ली? ये संयोग है या प्रयोग? ये तो SIT की जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल तमाम आरोपों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या पूरी कांग्रेस पार्टी सोरोसवादियों की एजेंट बनकर काम कर रही है? हाल ही में सोनिया गांधी को लेकर भी खुलासा हुआ था कि वह द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक की को-प्रेसिडेंट है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना है और इसे भी सोरोस फंड करता है। इधर राहुल गांधी भी इंडियन स्टेट से लड़ाई छेड़ने की बात कर चुके हैं, जो कि वामपंथी डीप स्टेट का मुख्य मकसद है। तो सवाल यह है, क्या पूरी कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है? और अगर कुछ गलत नहीं किया है, तो जांच से डर क्यों? राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के तौर पर और खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देनी चाहिए।